हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की। तो 679 रुपये और 40 पैसे का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट की तरफ है और अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है वो 566 रुपये के आसपास है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि गिरावट के कारण क्या है और ये कब बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करूंगा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो इस गिरावट के बीच में उठाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो 9 अप्रैल यानी कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था तो लगभग 49% की डिलीवरी उठाई गई है। उसके अलावा 8 अप्रैल को जो डिलीवरी उठाई गई है लगभग 52.2% की। उसके अलावा 7 अप्रैल को इसमें डिलीवरी उठाई गई थी लगभग 44% की। तो 3 दिन से लगातार अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है। उसके अलावा जो 30 मार्च को एक डिलीवरी उठाई गई 51.4% की। तो जो डिलीवरी परसेंटेज है वो जिग जैग मोशन पर है। तो मुझे ऐसी उम्मीद नज़र आती है कि अगर डिलीवरी में एकदम से उछाल होती है जैसा कि यहाँ पर एक संकेत नज़र आया है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ ले चलता हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो उन पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी किसी बैंक के वीडियो को आप देखिए तो आप एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करिए वहाँ पर, उसका एनपीए क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको 100 रुपये का लोन दिया और मैंने ये 100 रुपये का लोन लगभग 100 लोगों को दिया, यानी मैं टोटल कितना लोन दिया मैंने 10,000 का। इस 10,000 को मैंने 4% के लोन पे दिया था, लेकिन उसमें 100 में से 10 लोग मेरा पैसा मार गए तो मेरा जो एनपीए हो गया वो कितना हो गया 10%। तो एनपीए जो होता है यानी कि लॉस होता है जो लोन दिया जाता है अदर फॉर्म्स में और बैंक के पास वो पैसा वापस नहीं आता है तो उसको हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, एनपीए। तो एनपीए को समझने की कोशिश करते हैं तो इनका जो लास्ट 3 क्वार्टर्स का एनपीए है 5.46%, उसके अलावा 5.17% और जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे 4.38%। तो यानी कि एनपीए इनका गिर रहा है जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए जो इन्होंने लास्ट 3 क्वार्टर में अर्न की है तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ तो 10,170 करोड़ और ये 13,921 करोड़ और जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आए थे 14,749 करोड़, यानी कि जंप की तरफ है इनका प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे संकेत है इस बैंक के लिए। इसके अलावा अगर इसका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूंगा तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें अगर जैसे कि मैं बात करूं कि आप मार्केट में कोई स्पेशल चीज़ लेने जाते हैं लेकिन ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उसकी सप्लाई में कमी आ जाती है, तो इस शेयर के साथ वही है। आप देखिए एफआईआई ने जो माल उठा रखा है 47% का माल उठा रखा है, म्यूचुअल फंड्स ने जो माल उठा रखा है वो 26% का माल उठा रखा है, यानी एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने टोटल शेयर होल्डिंग 73% की ले रखी है। इसके अलावा ये डेटा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि FII have increased holdings from 45.66 to 47.43% in December quarter। तो FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। नंबर ऑफ FII इन्वेस्टर इंक्रीज 1,375 टू 1,643। तो नंबर ऑफ FIIs भी बढ़ गई हैं, इसके अलावा FPIs भी बढ़ गई हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में बात की जाए तो माइनर सा इन्होंने चेंज किया है, 27.0% से इन्होंने 26.35% की होल्डिंग कर दी है। इसके अलावा अगर स्कीम्स की बात की जाए तो 49 स्कीम्स से बढ़कर के दिसंबर क्वार्टर में 84 स्कीम्स हो गई थी, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 89.7% टू 90.34% दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है।
तो मैंने आपको जैसा बात किया कि मुझे जो चार्ट पैटर्न पसंद है, होल्डिंग पैटर्न पसंद है, उसमें FII, FPI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर आपको 50% से ज़्यादा की होल्डिंग नज़र आ रही है तो ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा। रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो इसमें होल्डिंग पैटर्न बहुत जानदार है। दूसरा बात, जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी गिरावट के बीच में उठाई जा रही है। तीसरी बात कर लेते हैं, अभी ये स्टॉक ने 679 का हाई बनाया था और कोविड के बाद इसने लगभग 130% गेन किया था जब वहाँ तक गया था। तो ये एक करेक्शन भी माना जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा और इसके जो नियर बाई टारगेट बता रहे जा रहे हैं वो 750 बताए जा रहे हैं। बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म्स है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, तो इनके द्वारा जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो लगभग 750 प्लस हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी बाई कर रखा है तो मुझे ये भी लगता है कि आपको इसमें एवरेज ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब ये आगे उठे तो आपको एक मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।